लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि उस परवलय का समीकरण जिसके शीर्ष तथा नाभि एक अक्ष पर मूल बिंदु से क्रमशः a1 तथा a2 की दूरी पर है। और ये परवलय हमें सिद्ध करना है। y का वर्ग बराबर 4 a2 माइनस a1 और x माइनस a1 है। ये हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले प्रश्न को हल करने के लिए हमें परवलय की परिभाषा के बारे में पता होना चाहिए। तो परवलय की परिभाषा, की जानकारी होना चाहिए। उसके बाद हम दूरी सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का वर्ग y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है ना, ये दूरी सूत्र है बच्चों, बराबर आप लिख सकते हैं दूरी। उसके बाद एक और सूत्र हम यहाँ पर प्रयोग में लेके आएंगे, बिंदु से रेखा की दूरी। ठीक है, इसको भी मैं सीधे लिख देता हूँ, संक्षेप में लिख रहा हूँ बच्चों, फिर जहाँ इसका प्रयोग करेंगे उसे हम लिख भी लेंगे। ये होती है ax1 by1 प्लस सी और बटा वर्गमूल के अंदर आ जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग। ये x1 y1 से रेखा ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 की दूरी को इस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। ये भी आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं, प्रश्न ने हमसे क्या कहा है देखिए। यहाँ से प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि कोई परवलय है हमारे पास। तो ये मैंने परवलय का एक कच्चा चित्र बनाने का यहाँ पर प्रयास किया है। ये हमने कोई परवलय के लिए x अक्ष और y अक्ष बना लिए। अब क्या कहा गया है देखिएगा आप। सबसे पहले कहा गया है कि इसका शीर्ष और नाभि मूल बिंदु से a1 तथा a2 की दूरी पर है। तो मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर हमारा परवलय है, तो ये तो इसका शीर्ष होगा और यहाँ पर कहीं पर इसकी नाभि होगी। तो मान लीजिए ये शीर्ष इसका A है और नाभि इसकी P है। ठीक है, ये नाभि मैंने इसको P से व्यक्त कर दिया है। मूल बिंदु हमारे पास वो हो ही जाएगा। अब प्रश्न ने कहा है कि जिसके शीर्ष एक अक्ष से एक अक्ष पर मूल बिंदु से A1 इकाई की दूरी पर है, अर्थात ये जो दूरी है हमारे पास, ये दूरी हमारे पास A1 है। और जो नाभि है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये दूरी किसके बराबर है? A2 के बराबर है। तो आप AP के मध्य की दूरी निकाल सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि मुझे क्या क्या दिया है। अगर हम देखें तो OA बराबर दिया हुआ है A1। उसके बाद OP बराबर दिया हुआ है A2। ठीक है, उसके बाद अगर हम ज्ञात करें AP, तो देखिए AP क्या होगा? A2 में से A1 घटा दीजिए, तो ये हो गया A2 माइनस A1। अब परवलय की परिभाषा ये कहती है कि शीर्ष से अगर शीर्ष से नाभि तक की दूरी मान लीजिए AP है, तो उतनी ही पीछे इसकी क्या मिलेगी? हमें एक नीता मिलेगी। तो नीता कहाँ मिलेगी? देखो, जो AP की दूरी है, AP की दूरी के बराबर पीछे यहाँ पर कहीं पर हमें नीता मिलेगी। तो ये हमें यहाँ पर होगी नीता, जो शीर्ष से P दूरी पर तक की स्थित होगी। मतलब AP और यहाँ तक की दूरी जो होगी ये बराबर होगी बच्चों। तो ये नीता है। तो नीता का समीकरण क्या होगा? देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पर नियता का समीकरण, नीता का समीकरण ये होगा कि आपको ये दूरी निकालना है मूल बिंदु से। अब ये दूरी कैसे निकालोगे बच्चों? देखो, सबसे पहले इस दूरी को निकालने के लिए आपको A से P तक की दूरी तो पता है। ये दूरी जो होगी इसको मैं मान लीजिए P डैश से व्यक्त कर देता हूँ। तो A से लगा के P डैश तक की दूरी तो AP के बराबर ही होगी। यदि हमें नीता का समीकरण निकालना है, अर्थात O से P तक के मध्य की दूरी निकालना है, तो देखो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से। सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले OA किसके बराबर है? A1 के बराबर है। और इसमें से क्या घटा देंगे आप? A से लगा के P डैश तक की दूरी, ये दूरी घटा देंगे। और ये दूरी किसके बराबर है? AP के बराबर है। और AP कितना है हमारे पास? देखिएगा A2 माइनस A1। तो इसमें से घटा दूंगा मैं A2 माइनस A1।
अर्थात नीता का समीकरण क्या आ जाएगा, देखिए अगर हम इसको देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a1 माइनस का a2। ये नीता का समीकरण हमारे पास आ जाएगा। अब नीता का समीकरण क्यों ज्ञात किया, क्योंकि परवलय की परिभाषा ये कहती है कि परवलय ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है कि यदि समतल में आप उस बिंदु को कहीं पर भी लेते हो तो उसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी और नीता अर्थात रेखा से दूरी सदैव क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। तो ऐसे बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है, परवलय कहलाता है। तो अर्थ यह हुआ कि अब हम यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं Q, जो कोई चर बिंदु होगा, और बिंदु Q की P से दूरी और इस रेखा से दूरी नीता से दूरी दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो अब हम लिख सकते हैं, यहाँ से मैं एक लंब खींच देता हूँ इस पे जो कहेगा PM। तो अब मैं लिखता हूँ परवलय की परिभाषा से, उसके पहले मैं परवलय पर एक बिंदु ले लेता हूँ। माना परवलय पर चर बिंदु Q, और इसे नाम दे दिया मैंने H, K है, H, K है। तब परवलय की परिभाषा से परवलय की परिभाषा से तो परवलय की परिभाषा से देखिए क्या हो जाएगा, P से लगा के या Q से P तक की दूरी QP, ये बराबर हो जाएगा QM के, जो नेता से दूरी होगी। अब Q से लगा के P तक की दूरी यदि आपको ज्ञात करना है तो समझिएगा, इसकी नाभि क्या हो जाएगी, नाभि हो जाएगी A2, 0, क्योंकि ये तो दिया हुआ है। तो और Q हमने क्या माना है, H, K, जिसका बिंदु पद लेंगे हम। तो ये हो जाएगा P से Q के मध्य की दूरी H माइनस A2, इसको लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा H माइनस A2 का वर्ग और प्लस K माइनस 0 का वर्ग, और इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल, बराबर। अब H, K से नाभि की नीता की दूरी, तो नीता में देखिए नीता का समीकरण क्या है हमारे पास, ये है x बराबर 2a1 माइनस A2। तो x के स्थान पर तो क्या आ जाएगा h, और y तो है ही नहीं यहाँ पर, तो x के स्थान पर क्या लिख दूंगा मैं, h। तो यहाँ पर तो आ जाएगा h, और माइनस इसको बराबर किधर ले आएंगे हम, तो माइनस का 2a1 और प्लस का क्या हो जाएगा ये a2, ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में होगा x के गुणांक का वर्ग। तो x का गुणांक कितना है, 1, तो 1 का वर्ग तो 1 होगा, और y तो है ही नहीं, तो y के गुणांक का वर्ग 0 हो जाएगा। यह सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया है मुख्य अवधारणा में। अब इसे हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूं मैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा h माइनस का A2, इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस k का वर्ग हो जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा h माइनस का 2a1 प्लस का A2, और पूरे का क्या हो गया है, वर्ग। अब हम इसको सूत्र से खोल लेते हैं, देखो तो ये होगा h का वर्ग माइनस का 2a2h प्लस हो जाएगा A2 का वर्ग प्लस होगा k का वर्ग, बराबर ये होगा h का वर्ग प्लस 4a1 का वर्ग प्लस A2 का वर्ग, है ना, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग, फिर 2a भी आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4a1 h हो जाएगा, फिर 2bc आएगा, तो माइनस का 4, और ये हो जाएगा a1 a2, फिर 2ca आएगा, तो प्लस का हो जाएगा 2, ये हो जाएगा A2 और h। अब देख लेते हैं, जो कट रहा है हम उसे काट लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखें तो h के वर्ग से h का वर्ग कट रहा है, और A2 के वर्ग से A2 का वर्ग भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर k का वर्ग बचा है हमारे पास, तो k का वर्ग लिख लेता हूँ मैं, इधर तो केवल k का वर्ग ही बचा है, तो k का वर्ग
बराबर, इधर देखिएगा, सबसे पहले 4a1 का वर्ग, 4a1 का वर्ग। उसके बाद देखिएगा ये हमारे पास है माइनस का 4a1h, इसे भी लिख लेता हूँ मैं, माइनस का 4a1h, माइनस का 4a1h। उसके बाद देखते हैं फिर है माइनस का 4a1a2, माइनस का 4a1a2। फिर देखिएगा ये जो माइनस का 2a2h है और ये प्लस का 2a2h है, जुड़ के क्या हो जाएगा 4a2h, तो ये हो जाएगा प्लस का 4a2h। तो यहाँ पर हम k का वर्ग बराबर, सबसे पहले सभी में से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a1 का वर्ग माइनस a1h माइनस a1a2 और प्लस a2h। अब हम दो दो के ग्रुप बना के या दो दो के समूह बना के इसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं k का वर्ग बराबर 4। देखिए पहले समूह में से हम a1 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a1, तो यहाँ बनने मिलेगा हमें a1 माइनस h। यहाँ से मैं a2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस का a2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a1 माइनस h। फिर से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा k का वर्ग बराबर होगा 4, यहाँ पर हो जाएगा a1 माइनस h और यहाँ पर हो जाएगा a1 माइनस a2। अब हम h कॉमा k का बिंदु पथ ले सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ h कॉमा k का बिंदु पथ लेने पर, बिंदु पथ लेने पर, लेने पर बिंदु पथ लेंगे तो देखिए k की जगह क्या आ जाएगा y का वर्ग, तो ये हो गया y का वर्ग बराबर 4, ये हो जाएगा a1 माइनस x और ये हो जाएगा a1 माइनस a2। ठीक है, देखते हैं क्या लाना था हमें, एक बार देख लेते हैं। हमें लाना था a2 माइनस a1 और x माइनस a1। ठीक है ना बच्चों, देख लेते हैं एक बार a2 माइनस a1 आया नहीं आया हमारा, नहीं आया है, तो यहाँ से पहले गुणनखंड में से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं और दूसरे में से भी माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो y का वर्ग बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस a1 और ये हो जाएगा a2 माइनस a1। यही हमें सिद्ध करना था, यहाँ पर लिख सकते हैं हम सिद्ध, सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।